हेलो डियर स्टूडेंट, कैसे हो आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ सब अच्छे होंगे, सबकी पढ़ाई शानदार चल रही होगी। प्यारे बच्चों, आईटी वाले लगभग आप सब बच्चों के लिए, आप में से बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जो कि फॉर्म भरने के लिए योग्यता रखते होंगे, एलिजिबल होंगे। आईटी फ्रेशर्स बच्चों के लिए एक बड़ा अवसर निकल के 1800 से ज़्यादा वैकेंसी है। आर्मर्ड व्हीकल फैक्ट्री अपन बोले या फिर हेवी व्हीकल फैक्ट्री है, उनकी बात करें, वैकेंसी निकाली गई है। और देखो यहाँ पे जो वैकेंसी है परमानेंट बेस पे नहीं है, जो फैक्ट्रीज है इन सब में अब टेम्परेरी बेस पे ही वैकेंसी निकाली जाती है, कॉन्ट्रैक्ट बेस पे। लेकिन कॉन्ट्रैक्ट बेस है, ये भी आपका 4 साल तक के लिए रहने वाला है। और अच्छी बात यह कि यहाँ पे जितनी भी सैलरी और फैसिलिटी सब कुछ मिल रहा है, एक परमानेंट जॉब की तरह आपको मिल रहा है। और डिपार्टमेंट को आगे जरूरत होगी तो इसके और भी एक्सटेंड कर सकते हैं, यानी कि बहुत अच्छा अवसर है। आपको एक्सपीरियंस मिल जाएगा, कंप्लीट आपको सैलरी भी मिल जाएगी, और पढ़ाई करने के लिए देखो सरकारी डिपार्टमेंट है तो बराबर आपको अवसर मिल जाएगा। तो बड़ा आपके पास में अवसर है। इसमें जो बच्चे योग्यता रखते हैं फॉर्म अप्लाई जरूर करिएगा, और उसके बाद में आपको तैयारी करने की भी कोई जरूरत नहीं है। आपके आईटी के जो परसेंटेज है, जो नंबर है, उनके आधार पे आपको मेरिट के हिसाब से बुला लेंगे। तो अच्छी चीज है, केवल आपको फॉर्म में अप्लाई करना है। और फॉर्म में भी एप्लीकेशन फीस है वो बहुत ज्यादा नहीं रखेगी, मैं ये बोलूंगा, ठीक है। जैसे कि इन्होंने मेंशन कर रखा है, एंगेजमेंट ऑफ जूनियर टेक्नीशियन अंडर फिक्स टेन्योर कॉन्ट्रैक्ट बेसिस, ठीक है। ऑनलाइन आपको मोड में अप्लाई करना है, कॉन्ट्रैक्ट बेसिस आपकी जॉब रहने वाली है। और स्टार्टिंग में 1 साल की आपकी पीरियड रहेगा, उसके बाद में 3 साल तक के लिए और बढ़ा करके ऑल ओवर देखें तो आपकी यहाँ पे जो जॉब है वो 4 साल तक के लिए आपको मिल जाएगी। उसके बाद देखो इंपोर्टेड डेट वगैरह के बारे में तो नोटिफिकेशन में कुछ मेंशन नहीं है, लेकिन इंप्लॉयमेंट नोटिफिकेशन इसका जैसे कि शॉर्ट नोटिफिकेशन आया था उसके अकॉर्डिंग देखें तो आपके यहाँ पे जो फॉर्म है आपको 28 जून से वो स्टार्ट हो जाएंगे। कब से हो जाएंगे? 28 जून से स्टार्ट हो जाएंगे। और एप्लीकेशन भरने की जो फॉर्म भरने की जो लास्ट डेट है ये आपकी 18 जुलाई है वो रहने वाली है। बाकी आपको इसकी ऑफिशियल वेबसाइट की लिंक नीचे दे दूंगा, तो वहां पर भी आप देख सकते हो, है ना। ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म स्टार्ट सून ऐसे करके वहां पे लिखा हुआ आ रहा है। बाकी जितनी भी चीजें हो आपको आगे समय समय पे ये बताते रहेंगे। सिलेबस वगैरह तो आपको जानने की जरूरत है ही नहीं, क्योंकि ये रिटर्न करवाएंगे ही नहीं। अब देखो कौन कौन सी ट्रेड के लिए कितनी कितनी वैकेंसी है आप देख लीजिए। जूनियर टेक्नीशियन ट्रेनी ब्लैक स्मिथ जो है, इसके लिए टोटल 17 वैकेंसी निकाली है। कारपेंटर के लिए 4 वैकेंसी है। इलेक्ट्रीशियन के लिए हर एक कैटेगरी के लिए जम के वैकेंसी है, 186 वैकेंसी है। इलेक्ट्रोप्लेटर के लिए 3 वैकेंसी है। उसके बाद में ये आपके कॉन्ट्रैक्ट एग्जामिनर करके अलग से वैकेंसी है, तो इसमें अलग अलग ट्रेड के लिए फिर से अलग से वैकेंसी दे रही है, तो ये भी आप चेकआउट कर लीजिएगा। फिटर के लिए भर भर के वैकेंसी है, 668 वैकेंसी यहाँ पे दी गई है। उसके बाद फिटर की अलग अलग नाम से, फिटर ऑटो टेक्नीशियन है, ऑटो इलेक्ट्रॉनिक्स है ना, फिटर इलेक्ट्रॉनिक्स है, ऐसे करके भी जम के यहाँ पे वैकेंसी दे रखी है। तो फिटर वाले बच्चों को तो जरूर अप्लाई करना चाहिए। सैलरी बहुत अच्छी है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। मशीनिस्ट के लिए भी आप देख लीजिए 430 वैकेंसी यहाँ पे है ना। मटेरियल हैंडलिंग वगैरह करके 60 वैकेंसी है, ऐसे करके आप देखोगे। वेल्डर के लिए 200 वैकेंसी यहाँ पे रखी हुई है। टोटल 1850 वैकेंसी यहाँ पे कुल मिला के इनकी तरफ से जारी की गई है, ठीक है। उसके बाद देखो कुछ इंपॉर्टेंट चीजें अपने पास में और भी है। जो दिव्यांग बच्चे वो भी फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, कहीं कोई दिक्कत है नहीं। उसके बाद देखो एजुकेशन क्वालिफिकेशन, एनएससी यानी कि नेशनल अप्रेंटिसशिप, या फिर एनटीसी यानी कि नेशनल ट्रेड सर्टिफिकेट, यानी कि अप्रेंटिसशिप जिनके पास में 10th के बाद में वो भी अप्लाई कर पाएंगे। जिनके पास में एनटीसी या नेशनल ट्रेड सर्टिफिकेट यानी कि ओनली आईटी, वो बच्चे भी यहाँ पे आवेदन करने के लिए एलिजिबल है, ठीक है। देखो अलग अलग ट्रेड में केवल और केवल आपसे आईटी मांगी गई है, कहीं पर भी आपको एक्सपीरियंस वगैरह जरूरत नहीं है। जो कोर ट्रेड है उनकी बात करें तो कहीं पर भी एक्सपीरियंस है नहीं। ये सब आप अच्छी तरीके से देख लीजिएगा। और नोटिफिकेशन जितने भी होते हैं ना, मैं टेलीग्राम में शेयर करता हूं, वहां पे हर एक अपडेट आपको एग्जाम तक, ज्वाइनिंग तक मिलती रहेगी। तो नीचे आपको लिंक मिल जाएगा, उसको जरूर ज्वाइन कर लीजिए, कोई भी आपकी अपडेट है वो मिस नहीं होगी। बाकी तो वो चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट की वैकेंसी है, चाहे किसी स्टेट गवर्नमेंट की वैकेंसी है, हर एक के बारे में वहां पे मैं अपडेट डालता हूं। क्योंकि यूट्यूब से देखो कई बार नोटिफिकेशन जाते भी नहीं है। एज लिमिट के बारे में बात कर लेते हैं। अधिकतम आयु सीमा आपकी 35 वर्ष रहने वाली है यूआर कैटेगरी के लिए। बाकी देखिए सेंट्रल गवर्नमेंट के नियमानुसार सब कुछ यहाँ पे एज में भी रिलैक्सेशन है। इन्होंने केवल और केवल इतना किया है कि वैकेंसी को कॉन्ट्रैक्ट बेस पे किया है। बाकी अपन एज लिमिट के बारे में बात कर ले, है ना, चाहे आपके
जितनी भी चीज़ें आगे जैसे सैलरी वगैरह के बारे में बात कर ले, सारी की सारी सेंट्रल गवर्नमेंट की जो जॉब होती है उसके अकॉर्डिंग इन्होंने दे रखी है ये सब चीज़ें, ठीक है। उसके बाद में देखो एक्स अप्रेंटिसशिप ट्रेनी, एक्स सर्विस मैन है, इनको तो आपको पता ही है वैसे भी छूट मिलती है। अब देखो जिनकी 35 साल से ज़्यादा एज है, जिनके पास में एक्सपीरियंस है, ठीक है, वर्क एक्सपीरियंस है, तो उनको क्या कि 1 साल के एक्सपीरियंस के लिए 1 साल की एज लिमिट, मतलब क्या कि और छूट मिल जाएगी। जितने साल का एक्सपीरियंस है अधिकतम 7 साल तक, 7 साल का आपको और ज्यादा छूट मिल जाएगी एज में। इसी हिसाब से अप्रेंटिसशिप वाले बच्चे उनको भी यहाँ पे छूट मिल जाएगी। अब देखो जैसा कि मैंने आपको बताया अभी, सैलरी फैसिलिटीज वगैरह सारी आपको सॉरी गवर्नमेंट जॉब की तरह मिलेगी। तो देखो बेसिक पे आपको 21,000 मिल रही है ना। टेक्नीशियन की जो सैलरी होती है नॉर्मल बेसिक पे की बात करें तो 19,700 के आसपास में होती है, तो 21,000 यहाँ पे अच्छी खासी दे रखी है। उसके बाद में आपका इंडस्ट्रियल ड्रीमनेस अलाउंस है, ये आपको लगभग अभी चल रहा है सेंट्रल गवर्नमेंट का लगभग 60% के आसपास में, तो इसमें आप 60% लगभग और जोड़ दो, 12,000 के आसपास में और जोड़ लो। उसके बाद में आपको स्पेशल अलाउंस है, वो बेसिक का 5% आपको ये भी आपको मिल जाएगा, तो ये भी एक्स्ट्रा है। और उसके बाद में एनुअल इंक्रीमेंट जैसे कि परमानेंट कर्मचारियों के लिए 3% हर साल रहता है, तो वो भी आपको मिल जाएगा। तो यहाँ पे आप टोटल करके देख लो 20 और 30 और 33 और आपका 5% ये होगा लगभग 35, और उसके बाद में हर महीने एक स्पेशल अलाउंस अदर मीटिंग्स के लिए और मिल जाएगा, यानी कि 38,000 रुपए के आसपास में यहाँ पे आपकी जो सैलरी है वो इनकी तरफ से आपको दी जा रही है। बाकी आपको देखो हाउस रेंट वगैरह के बारे में इन्होंने मेंशन कर रखा है, अभी हम अलग से आपको प्रोवाइड करेंगे जो भी अदर अलाउंसेज है वो ना। अगर आपको सरकारी क्वार्टर ये दे देंगे तो वो नहीं देंगे, अदरवाइज आपका उनका भी अलाउंस मिल जाएगा, ग्रेजुएटी वगैरह सब कुछ चीजें आपको यहाँ पे प्रोवाइड करवाई जा रही है। अब देखो सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में बात कर लेते, जैसे कि मैंने आपको बताया अभी यहाँ पे सिलेक्शन प्रोसेस है वो पेपर वगैरह नहीं होगा। तो इसमें क्या होगा कि सबसे पहले जो प्रायोरिटी है ना, जो HVF है ना, हैवी व्हीकल फैक्ट्री के जो एक्स ट्रेड अप्रेंटिसशिप है उनको पहले लिया जाएगा, ऊपर ऑर्डर में उनको रखा जाएगा। उसके बाद में OF भी है ना, ऑर्डिनेंस ये फैक्ट्री बोर्ड है, उनके अप्रेंटिसशिप वाले, उसके बाद में जितने बच्चे जिनके पास में डायरेक्ट IT है या फिर अदर डिपार्टमेंट से अप्रेंटिसशिप है तो उनको कर में लिया जाएगा। तो सबसे पहले प्रायोरिटी इन 2 को देंगे, उसके बाद नीचे वाले बच्चों को देंगे, ठीक है। ये सब चीजें इन्होंने मेंशन कर रखी है। और उसके बाद देखो ये जितने भी बच्चे रहेंगे ना, नीचे वाले जो बच्चे जिनके पास में ओनली IT है, तो उनको ITI की जो परसेंटेज है उनके आधार पर ये मेरिट के अंदर शॉर्टलिस्ट करेंगे। उसके बाद में आपका ट्रेड टेस्ट करवाएंगे जो कि आपका फिट और अनफिट बेस पे, यानी कि गो और नो गो बेस पे आपका रहने वाला है, ठीक है। ये सब चीजें यहाँ पे इन्होंने अच्छी तरीके से मेंशन करके रखी हुई है ना। फिर 65% के साथ में कम से कम आपकी IT होनी चाहिए। ये भी आपका 5% SC ST दिव्यांग बच्चों को और 3 साल का OBC को रिलैक्सेशन मिल जाएगा। हालांकि IT 60% से तो कम से कम होती है, आपको पता ही, इसमें कोई वो दिक्कत आ नहीं। ये सारी चीजें जो कि आपके सिलेक्शन प्रोसेस को बता रही है। उसके बाद टेन्योर ऑफ एंगेजमेंट है, जैसे कि मैंने आपको बताया स्टार्टिंग में 1 साल है और उसके बाद में इसको 3 साल के लिए और बढ़ा देंगे ना। मतलब क्या ये बढ़ा सकते हैं, इन पे डिपेंड करता है। मोस्टली यही होता है कि जब तक इनको जरूरत होती है 3 साल 4 साल 5 साल ये अपने हिसाब से बढ़ाते रहते हैं, वो चीज चलती रहती है, इनकी जरूरत पे डिपेंड करती है। हालांकि इन्होंने मैक्सिमम 4 साल का यहाँ पे मेंशन करके रखा हुआ है। और उसके बाद में आपका ऑटोमेटिक ये पीरियड है वो खत्म हो जाएगा। और ठीक है, और क्या देर के अप्लाई करने का, तो इनकी ऑफिशियल वेबसाइट की लिंक में क्लियरली वीडियो को नीचे दे दूंगा, अभी आप वहां से चेकआउट कर सकते हो कुछ चीजें, ये नोटिफिकेशन वगैरह। बाकी अभी फॉर्म स्टार्ट हुए नहीं है, लगभग 28 तारीख के आसपास में चेकआउट कर लीजिएगा। ये सारे के सारे डॉक्यूमेंट है जो आप देख लीजिएगा कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट आप पे लागू होता है, कौन सा आपको अपलोड करने की जरूरत पड़ेगी। एप्लीकेशन फीस है वो 300 रुपये एप्लीकेशन फीस यहाँ पे रखी गई है। बाकी देखो SC ST दिव्यांग बच्चे फीमेल कैंडिडेट्स है, उनसे कोई भी किसी प्रकार का चार्ज नहीं लिया जाएगा। तो गर्ल्स के लिए भी यहाँ पे ठीक है, कोई चार्ज वगैरह तो है नहीं, है ना। ये सब चीजें इन्होंने दे रखी है। और उसके बाद में क्या है, और रिजेक्शन ऑफ, है ना, ठीक है। बाकी इनमें तो कोई स्पेशल चीजें दे नहीं रखी। मेडिकली आप ठीक ठाक फिट होने चाहिए, बाकी फिजिकल वगैरह कुछ होने वाला है नहीं। वर्क आवर्स है तो आपकी 8 घंटे की ड्यूटी रहेगी, बस वही है। हॉलीडे वगैरह लीव वगैरह प्रॉपर जो गवर्नमेंट जॉब में होती है उसी हिसाब से दी जाएगी, है ना। ये आपकी 15 दिन हो गई, 30 दिन 45 दिन की आपके पास में लीव हो गई, सब कुछ है, हॉलीडे वगैरह प्रॉपर आपको मिलेंगे, ठीक है। चलिए, तो मेरे हिसाब से चलिए ये इनका कंप्लीट नोटिफिकेशन है। और ज़्यादा रीड करना हो तो टेलीग्राम चैनल पे शेयर कर दूंगा, इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी। जिन बच्चों को ये है कि मेरे को 30-35 हज़ार रुपये सैलरी मिल जाए, 8 घंटे की ड्यूटी में काम कर लूँगा, सरकारी डिपार्टमेंट से एक्सपीरियंस का सर्टिफिकेट मिल जाए,
तो मेरे लिए बहुत अच्छी बात है। तो आप इसको चूज कर सकते हो और साथ में आप अपनी तैयारी भी कर सकते हो। सरकारी डिपार्टमेंट है और सिलेक्शन हो जाता है तो इसको छोड़ के भी जा सकते हो। बॉन्ड वगैरह ऐसी कोई चीज़ इसके अंदर लिखी हुई नहीं है। ठीक है, चलिए वीडियो अच्छा लगा वो प्यारा सा लाइक करना, आपके जरूरतमंद दोस्त है उनके साथ में भी शेयर करिएगा। यहाँ पे सिलेक्शन थोड़ा सा ईजी हो जाता है कंपटीशन एग्जाम की तुलना में। चलिए, थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।